ट्रायंगल बाइसेक्टर थ्योरम। देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है ए बी सी। आपने क्या किया है, बी सी पर ए से एक ऐसी रेखा खींची है जो कि बी सी को डी पॉइंट पर कट कर रही है और एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। ये बात ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसका नाम है बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, इस कंडीशन में यदि आपकी जो वैल्यू ए बी है और जो ए सी है, इनका जो रेशियो होगा वो बराबर होगा बी डी अपॉन डी सी के। बी डी अपॉन डी सी के। ये एक छोटी सी थ्योरम है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए इस पे बेस एक सवाल को कर लेते हैं। देखिए, एसएससी ने पूछा है, इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीटिंग बी सी एट डी if AC equals to 21 centimeter, BC equals to 11 centimeter, and the length of BD is 3 centimeter less than DC, then length of side AB is। तो देखो यहाँ पे एक आप ट्राइंगल बना लोगे AB और A से एक बाइसेक्टर लाइन खींचोगे जो कि D पॉइंट पर कट कर रहा होगा BC को। अब इसने कहा है यहाँ पे आपने बाइसेक्टर बना दिया, ये बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, नाउ अब इसने कहा है कि जो AC है वो 21 है और जो BC है यानी ये टोटल वैल्यू जो है वो 11 है। द लेंथ ऑफ BD इज 3 सेंटीमीटर लेस देन DC। अगर ये x है तो ये x माइनस 3 हो गया और टोटल लेंथ 11 है तो इसका मतलब 2x माइनस 3 की वैल्यू 11 है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 14/2, दैट मीन्स 7। अगर x की वैल्यू 7 है, यदि x की वैल्यू आप कह रहे हो कि x की वैल्यू 7 है तो BD की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। अभी मैंने आपको बताया कि AB अपॉन AC इक्वल होता है किसके, BD अपॉन DC के। यानी AB की वैल्यू आपको निकालनी है तो AB एज इट इज रख दिया। AC की वैल्यू दे रखी हुई है 21, BD की वैल्यू आ गई है 4 और DC की वैल्यू आ गई है 7। तो 7 की वैल्यू 21 तो 4 की वैल्यू यानी AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 7 से 21 गए 3 गुना, तो 4 से जाएंगे तो ये कितना हो गया, 3 गुना होगा यानी 12। तो 12 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये तो आपको मैंने बता दिया पूरा सॉल्व करके। अब देखो यहाँ पे आप कैसे करोगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो यहाँ पे कहा गया है कि जो BD है वो DC के 3 सेंटीमीटर कम है। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, टोटल क्या आएगा, देखो यहाँ पे BD और DC को जोड़ोगे तो D कॉमन यानी BC आएगा। तो देखो BC की वैल्यू आपको 11 दे रखी हुई है, 3 कम यानी 3 अगर कम है तो 11 में जोड़ दो 14 और आधा कर दो, कितना आ जाएगा 7। अगर BC को 2 बराबर भागों में काटा जाए तो ये 7 7 का होगा, लेकिन इसने कहा है एक 3 कम है तो यानी एक अगर 7 है तो दूसरा क्या है, 4 है। 3 कम यानी 4, ये आपको पता चल गया। अब 7 की वैल्यू आपको दे रखी हुई है, AC की वैल्यू 21 है ना, तो 21, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। तो बगैर डायग्राम बनाए आपने सॉल्व कर लिया। ये है आपका एग्जाम पॉइंट से सवाल।